नमस्कार दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे सन्नाटे से। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। घर में एक नई नवेली दुल्हन बिल्कुल अकेली है, क्योंकि परिवार के बाकी सारे लोग किसी शादी में गए हुए हैं। तभी उस भारी चुपचाप से सन्नाटे को चीरते हुए अचानक एक बाइक की आवाज आती है। दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा है जो किसी बुआ को ढूंढ रहा है। जब उसे पता चलता है कि बुआ तो घर पर नहीं है, तो वो बताता है कि वो बहुत दूर से लंबा सफर करके आया है और इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकता। हर गुजरने वाले घंटे के साथ उन दोनों के बीच की दूरी जैसे गायब सी होती जा रही थी। अब चलिए समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले बाउंड्री कैसे टेस्ट की जाती है। दरवाजे पर ही उस अजनबी ने एक बहुत ही सोची समझी चाल चली। उसने कहा, कुछ भी हो, आप बहुत खूबसूरत हैं। जब दुल्हन उस अजनबी के लिए पानी लेकर आती है और हल्का सा झुकती है, तो अचानक उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक जाता है। उस पल में उस अजनबी की नजरें वहीं टिक जाती हैं। वो बिना पल के झपकाए बस देखता रहता है। बाहर से वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, पर उसका मन एक नए अट्रैक्शन और हिचकिचाहट के बीच झूल रहा है। अजनबी फिर से तारीफ करता है, वाकई में आप लाजवाब हो। पर बात यहीं नहीं रुकती। वो धीरे से उसके पति के बारे में सवाल पूछने लगता है, जैसे, भैया तो आपको बहुत प्यार करते होंगे ना। खाने और सारे काम खत्म होने के बाद दुल्हन अपने काम निपटाकर अपनी नाइटी पहनती है और उस अजनबी का बिस्तर लगाने जाती है। और यही वो क्लाइमैक्स पॉइंट है जहां बची कुची सारी बाधाएं टूट जाती हैं। सच में भाभी, मेरे अंदर कुछ हलचल सी हो रही है, मुझे एक मौका दो ना। एक बार इस सफर को देखिए कि ये साइकोलॉजिकली कितनी तेजी से आगे बढ़ा। वो एक ऐसे पॉइंट से शुरू हुए थे जहां वो सिर्फ दूर के अनजान रिश्तेदार थे। वहां से उन्होंने अपना अकेलापन शेयर किया, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन महसूस किया, और आखिर में जब दुल्हन उसे अपने कमरे में आने की परमिशन दे देती है, तो वो बिल्कुल इंटीमेट पार्टनर्स बन जाते हैं। अजनबी का उसके कमरे में आना उस रात की आखिरी फिजिकल बाउंड्री को तोड़ना था। ये एक रोमांचक, सिर्फ एक रात के लिए बनाया गया खेल था, जिसके नए नियम अब सिर्फ वो दोनों ही तय कर रहे थे। अब इस हिस्से की इंटेंसिटी और सेंसरी डिटेल्स बहुत कमाल से बताई गई हैं। तेज होती हुई सांसें उस बढ़ती हुई हलचल को दिखाती हैं, और कहानी में एक बहुत ही काव्यात्मक और बड़ा सिंबॉलिक सा संतरा या ऑरेंज छीलने का मेटाफर यूज हुआ है। पर इन सब में सबसे बड़ी बात क्या थी? अजनबी का ये मानना कि वो अपनी जिंदगी में पहली बार ये सब महसूस कर रहा है। ये कन्फेशन उस पल को और भी ज्यादा इंटेंस और सच्चा बना देता है। इस पूरे इंसिडेंट में एक नंबर बहुत स्टैंड आउट करता है, 6 से 7 बार। कहानी में बताया गया है कि ये मेटाफोरिकल खेल उस पूरी रात में लगभग 6 से 7 बार खेला गया। ये नंबर अपने आप में इस बात का सबूत है कि जब दबी हुई ख्वाहिशें बिना किसी सोशल रिस्ट्रिक्शन के अकेलेपन में बाहर आती हैं, तो वो कितनी अनकंट्रोलेबल और इंटेंस हो सकती हैं। वो रात किसी भी रोक-टोक से बिल्कुल आज़ाद थी। और दोस्तों, यहां आता है इस पूरी कहानी का सबसे बोल्ड खुलासा। दुल्हन खुद ये एडमिट करती है कि उस अजनबी के साथ खेले गए इस नए खेल का थ्रिल उस इंटीमेसी से कहीं ज्यादा था जो वो अपने पति के साथ शेयर करती थी। ये सच में एक बहुत गहरा पॉइंट है। ये दिखाता है कि कैसे एक अजनबी का नयापन और एक फोबिडन यानी मना किया गया रोमांच हमारी रोज की जानी पहचानी जिंदगी से ज्यादा मैग्नेटिक लगने लगता है। पर कहते हैं ना, हर रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। अगली सुबह इस कहानी का अंत एकदम छुपा हुआ और रहस्यमयी हो जाता है। वो अजनबी जिसके साथ उस नई दुल्हन ने आधी रात को इतनी नज़दीकियां बनाई थीं, वो अगले दिन वहां से चला जाता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो उसके बाद उस घर में या उसकी जिंदगी में दोबारा कभी लौटकर नहीं आया। जैसे वो कोई हवा का झोंका था जो आया, तूफान लाया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। तो इस खामोश और इंटेंस रात के सफर के बाद हमारे पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। कैसे बंद दरवाजों के पीछे सिर्फ एक रात में सारे नियम बदल सकते हैं। चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल, क्या ऐसी कोई अनजानी छुपी हुई घटना या कोई ऐसा वन नाइट सीक्रेट कभी आपके आसपास हुआ है जो हमेशा के लिए एक राजी बनकर रह गया? अपने विचार या ऐसी ही कोई कन्फेशंस कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।